चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार के लिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर ए सर्कल विथ अ यूनिट रेडियस whose chord AB is perpendicular distance x from the center। ओके, तो सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। आपका सर्कल का मेरे को रेडियस पता है ना। मान लेते ये आपका सेंटर सी आ गया है ना। ये सेंटर सी है। ये आपका कोई एक लाइन है ए बी। ये आपका लाइन क्या आ गया? ए आ गया। ये लाइन क्या आ गया सर? आपका बी आ चुका आपका। अब वो क्या बोल रहा है आपका कि जो सी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चे? आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको वो एक्स के बराबर बोल रहा है। ठीक है। लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी इज गिवन वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, तो ये आपका ये आ गया और ये ऐसे करके आपका आ चुका है। क्लियर आप सभी का? अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करेंगे तो ए सी बी, ट्राइंगल ए सी बी का एरिया, एरिया क्या होगा सर आपका? अब पहले आप ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया। अगर ये एक्स है, ये 1 है, तो ये कितना होगा? ये वाला लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। और दोनों ये एरिया और ये एरिया क्या होगा? इक्वल होगा, तो 2 टाइम 1/2। परपेंडिकुलर क्या है आपका? एक्स है। और जो बेस है वो क्या होगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 और 2 क्या हुआ? खत्म। तो ट्राइंगल जो ए सी बी का जो एरिया आएगा डेट इज एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा। और इसको उन्होंने क्या बोल के रखा है? y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब सर मेरे को जो एफ एक्स मिलेगा दैट विल बी एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है? ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ए वेरिएबल पॉइंट p, तो और कोई कर्व है, इज टेकन एंड परपेंडिकुलर पी आर एंड क्यू आर। ओके, एंड यहाँ पे ओरिजिन को भी उन्होंने इंक्लूड किया। तो मैं काम करता हूँ, तो आपको अगले पेज पे ले लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एफ एक्स मिल चुका है, दैट इज एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद कोई y, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका कर्व मुझे पता है कि x बराबर 0 से पास करेगा और x बराबर 1 से पास करेगा। तो 0 से लेके 1 के बीच में ऐसे करके कोई कर्व बने। उन्होंने क्या बोला कि सर एक कोई पॉइंट P है। उन्होंने क्या बोला? आपका कोई यहाँ पे एक और वेरिएबल पॉइंट P है। वेरिएबल पॉइंट जो P है वो पॉइंट P क्या है बच्चे? आपका x कॉमा एफ ऑफ x है। क्लियर है? अब यहां से आपने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर और एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ किया। जब एक्स एक्सिस के ऊपर जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है वो क्या है बच्चे? आपका पी क्यू है। तो ये आपका क्यू आ गया और ये क्या आ गया सर? आपका आर। सर ये जो हाइट आएगा दैट विल बी एफ एक्स और ये कितना आएगा सर? आपका एक्स आ जाएगा। क्लियर है आप सभी का? इसके बाद उन्होंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू पी आर ओ की बात किया, वो y इक्वल टू जी दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां पे रेक्टेंगल ये ओ मान लो, तो ओ क्यू पी आर का एरिया ये क्या आएगा? x मल्टीप्लाई एफ एक्स, बेस इंटू हाइट, विथ लेंथ इंटू वेट। तो x क्या है? तो अब ये जो जी एक्स आएगा दैट विल बी क्या? x मल्टीप्लाई एफ एक्स क्या है? x, तो x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ चुका है। तो ये हो गया ट्राइंगल ए सी बी का एरिया, ए सी बी का एरिया। और ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल किसका एरिया बच्चा? आपका ओ आर पी क्यू का एरिया। क्लियर है आप सभी का? चलिए अब एक बार के लिए देखते हैं द ग्रेटेस्ट एरिया। किसका एरिया? ट्राइंगल का ग्रेटेस्ट एरिया पूछ रहा है। रेक्टेंगल का भी ग्रेटेस्ट एरिया ही आपसे पूछ रहा है। तो पहले पी वाला पार्ट और Q वाले पार्ट को एक बार के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे? आपका सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये P और Q। चलो सबसे पहले P को सॉल्व करें। तो इसका मैक्सिमम चाहिए। सबसे पहले आपने इसको क्या किया? डिफरेंशिएट किया। तो f डैश x क्या है? x का डिफरेंशिएट क्या होता है? 1, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस x तो x रहेगा। दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ये क्या लिख के रखे हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आएगा। और क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 2x। तो ये और ये क्या हुआ? खत्म। तो आपका जो f डैश x आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का, यहाँ ये माइनस, ये मल्टीप्लाई में माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो x का जो डोमेन आएगा ना वो बेसिकली आपको क्या होना पड़ेगा बच्चे? आपका 1 से कम ही होना पड़ेगा। x की वैल्यू 1 या 1 से कम होगी, ये चीज जरूर याद रखिएगा। क्लियर है सभी बच्चे को आपका? अब ये चीज है तो आप एलसीएम ले लीजिए। तो आपका f डैश x कितना आएगा? ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर
अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से अगर आप एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो जीरो, आप पहले एफ डैश एक्स निकालो तो 1 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अगर आप नंबर लाइन में इसको ड्रॉ करें तो आपके पास जो एफ डैश एक्स आया वो क्या आया, 1 माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर लाइन पे आप ड्रॉ करें तो यहाँ पे 1 आएगा, इधर -1 ले लो, इधर आपका क्या ले लोगे 1 बाय रूट 2 ले लो माइनस का, और ये ले लो प्लस का 1 बाय रूट 2 ले लो। तो अगर आपने एफ डैश एक्स को जीरो किया तो यहाँ से x की वैल्यू एक 1 बाय रूट 2 आएगी, -1 बाय रूट 2 भी आएगी, ठीक है, ये दोनों आ जाएगा। अब 1 बाय रूट 2 से अगर आपने बड़ी वैल्यू ली, जैसे 1 इसके बीच में कोई नंबर ले लिया, जैसे ले लिया आपने 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2 से लेके आपका 4 बाय 5 ले लिया, चलो 4 बाय 5 लिया तो 4 बाय 5 रखने पे 1 माइनस का 4 बाय 5 मतलब 16 बाय 25, 32 बाय 25 निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया निगेटिव, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव। तो 1 बाय रूट 2 पे और यहाँ पे क्या वापस से निगेटिव आ जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो 1 बाय रूट 2 पे ही मैं केवल देखता हूँ, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप बात करोगे ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात की है, सर्कल की बात की है, तो यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू को ना पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि निगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ पे जो हमने लिख के रखा था ये x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को ना 0 से लेके 1 के बीच में ही होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये निगेटिव वाला अगर आपने एनालिसिस नहीं भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मतलब ये वाला आप नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, मतलब इसको हमको देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिएगा पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो 1 बाय रूट 2 पे क्या आएगा सर आपका मैक्सिमा, मतलब x बराबर 1 बाय रूट 2 पे क्या आएगा मैक्सिमा। चलो भाई मैक्सिमा निकाल लो आपका। तो 1 बाय रूट 2 जैसे रखा तो x के लिए 1 बाय रूट 2, तो 1 बाय रूट 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 1 बाय 2 आएगा, उसका रूट भी 1 बाय रूट 2 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 बाय 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 1 बाय 2 मतलब p का जो आंसर मैच करेगा डेट विल बी क्या 4 मैच करने की वजह से या तो आंसर b आएगा या तो आंसर आपका केवल बी आ सकता है। क्लियर है सभी बच्चे का। चलिए अब रेक्टेंगल वाला देख लेते हैं। तो रेक्टेंगल में आपको क्या देके रखा है, gx इज इक्वल टू क्या दिया है आपका एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलो भाई g डैश x निकाला तो g डैश x कितना आएगा, यहां से आ गया आपका 2x आ गया मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, यहाँ कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 आगे आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाय 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे माइनस का 2x, ये 2 और 2 क्या हुआ खत्म। तो यहाँ से जो g डैश x आएगा वो 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर g डैश x एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लेंगे ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x यहाँ से कॉमन तो x आप कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा यहाँ पे 2 टाइम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो सर g डैश x की वैल्यू x बाहर आ चुका मल्टीप्लाई ये 2 आ गया माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो होनी लेंगे नहीं आपका, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे आपका रूट 2 बाय 3 आएगी। अब रूट 2 बाय 3 आप चेक कर लीजिए, जैसे आपने यहाँ पे बोला ना ये रूट 2 बाय 3, इससे बड़ी वैल्यू ले लीजिए वापस से, तो ये निगेटिव आएगा पॉजिटिव तो वापस से इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, तो मतलब रूट 2 बाय 3 पे क्या एग्जिस्ट करेगा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो चलो भाई रूट 2 बाय 3 पे भी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ जैसे आपने रखा ये आएगा 2 बाय 3 मल्टीप्लाई यहाँ कितना आएगा 1 माइनस 2 बाय 3, दैट विल बी 1 बाय रूट 3, तो कितना आंसर आएगा 2 अपॉन 3 रूट 3 आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2 अपॉन 3, तो इसका आंसर क्या मैच करेगा सेकेंड वाले का मैच करेगा फर्स्ट। देखिए फर्स्ट कौन सा है, तो फोर्थ का आपने p का क्या मैच किया था फोर्थ मैच किया था, q का आपने क्या मैच किया फर्स्ट, तो आंसर इसका करेक्ट क्या आ जाएगा सर आपका d, तो d इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए डी करेक्ट आंसर तो आ चुका है, तभी मैं आपको सी पार्ट और डी पार्ट आप क्या करता हूँ बच्चे आपका सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अब उसने क्या बोला है, पहले आप डी पार्ट देखिए, एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, वाई की वैल्यू 0 से लेके आपका, तो y इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स है क्या, आइए एक बार देख लेते हैं। तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मेरे को इंटीग्रेट, अब बेसिकली एक कर्व है, इसको मेरे को y इक्वल टू 0 से ले y इक्वल टू 0 से लेके, अब ये x बराबर 0 तो लाइन है ही यहाँ पे पहले से आपका x की वैल्यू 0 और अगला क्या है x की वैल्यू 1 तक, उन्होंने 1 तक ही बोला है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला x की वैल्यू हाँ 1 तक बोला, तो चुपचाप आप क्या करिए अपर कर्व कौन होगा, ये कर्व होगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो x की वैल्यू
वन माइनस एक्स स्क्वायर का 0 से लेके 1 तक ये dx, ये आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है सभी का? अब आप क्या करिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लीजिए, तो माइनस का एक्स dx इक्वल टू टी डी टी आएगा, 2 भी आएगा, 2 को मैंने कट कर दिया। क्लियर है आप सभी का? यहाँ से x dx इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का टी डी टी आ जाएगा। चलो भाई एरिया की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे आपने रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे t आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स डी एक्स पे क्या आएगा सर आपका, माइनस का टी मल्टीप्लाई डी टी। जीरो रख, आपने जीरो रखा, यहाँ 1 आएगा, 1 रखा तो 0 आया, तो एरिया जो आएगा डेट विल बी क्या, 0 से लेके 1 तक टी स्क्वायर मल्टीप्लाई डी टी। एरिया कितना आएगा सर आपका, टी क्यूब डिवाइड बाय 3, एक बार 1 एक बार 0, तो एरिया कितना आ जाएगा सर आपका 1/3। चलो भाई देखते हैं 1/3 कौन सा मैच कर रहा है आपका, तो 1/3, तो 1/3 3, तो देखो इसका 3, तो यहाँ वाले का आंसर क्या है, इस वाले भाई साहब का जो आंसर आएगा डेट विल बी क्या बच्चे आपका 3 आएगा, मतलब ये 3 देखिए मैच कर रहा है। लास्ट क्या बन गया, ग्रेटेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस, तो वह एफ एक्स माइनस जी एक्स का वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस, तो आपके पास एफ एक्स माइनस जी एक्स के बारे में बात करें। एफ एक्स क्या है, एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए जैसे इसका आप इसको एक समय के लिए नया फंक्शन बोल दीजिए, तो आपने इसको एच एक्स बोल दिया, तो एच एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस का यहाँ पे क्या बचेगा सर आपका एक्स बचेगा, ये हमारा फंक्शन है। क्लियर आप सभी का? अब मेरे को ना इसका ग्रेटेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो वापस से वही सेम चीज, आप क्या करिए यहाँ पे एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा सर आपका। चलिए एच डैश एक्स इसका अलग अलग निकालते हैं, इसको आप इसको इससे तो कोई मतलब रहेगा नहीं, इसी से डायरेक्टली निकाल लेते हैं आपका एच डैश। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका, एक्स तो एक्स रहेगा, मल्टीप्लाई में 1/2 आगे आएगा, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 2x आएगा, ये पहला टर्म, माइनस का इसको डिफरेंशिएट करो, ये 2x आएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 1/2 आगे, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई में माइनस का 2x आ जाएगा, तो h डैश x आपके पास रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 और 2 खत्म, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का यहाँ पे क्या बचा बच्चे आपका 2x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से आपके पास ये क्या बचेगा बच्चे आपका एक 2, ये वाला 2 और ये 2 क्या हुआ खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का यहाँ से एक्स क्यूब अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। चलो भाई एलसीएम ले लो, तो जैसे आपने एलसीएम लिया तो एच डैश एक्स डिवाइड में क्या आएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में आ जाओ, तो जैसे आएगा तो पहला टर्म बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, अगला टर्म में वही सेम चीज लिख रखा है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे अगर आप आइएगा तो ये बचेगा माइनस का 2x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एंड द लास्ट टर्म विल बी बच्चे आपका माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास फंक्शन आ चुका है। क्लियर है आप सभी का? एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब, ओके एक सेकेंड, ये यहाँ पे माइनस का एक्स क्यूब आया था, ये आया था, एलसीएम लिया तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से के टाइम मल्टीप्लाई माइनस का एक्स क्यूब आ जाएगा, और इसको जब मैंने डिफरेंशिएट किया था 1 मिनट, ओके इसी को लिखा है मैंने यहाँ पे, ओके यहाँ प्रोडक्ट लगाया था, तो ये आपके पास ये इसको डिफरेंस टू का डिफरेंस, एक मिनट 1 मिनट, एच डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट किया, फिर मैंने इसको इसका डिफरेंशिएशन ये आया, फिर ये माइनस का 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ओके सॉरी ये इधर था, मेरी गलती है, प्लस का एक्स क्यूब, यहाँ पे आपने ये भूल गया, ये ऐसे ये इधर था, एलसीएम लिया तो यहाँ पे माइनस का ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स क्यूब आए, ओके प्लस का एक्स क्यूब आए, तो आपके पास h डैश x आएगा 1 माइनस का यहाँ पे ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2x क्यूब प्लस का x क्यूब डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास h डैश x 1 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3x क्यूब अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ठीक है।
तो फैक्टर कर लीजिए आपका एच डैश एक्स का। इसका फैक्टर करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू एक तो दिख रहा है मेरे को, सेटिस्फाई करता हूँ, एक्स बराबर 1 दिख रहा है। 1 रखिएगा तो ये माइनस का 2 आएगा, प्लस का 1 आएगा। एच डैश एक्स में, एच डैश एक्स में अगर आप बात करेंगे तो डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो है ही सर आपका, ऊपर आ जाएगा सर आप सभी के पास यहाँ पे x माइनस 1 आ जाएगा। और आपके पास क्या लिख रखा है, इसको मेरा लिख देता हूँ, 3x क्यूब लिखा है, प्लस में लिखा है माइनस में 2x स्क्वायर लिखा है, माइनस का 2x माइनस 1। एक फैक्टर x माइनस 1 आया, तो दूसरे फैक्टर में यहाँ पे पक्का 3x स्क्वायर आना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस 1 आना पड़ेगा। अब किसी भी एक को मैनेज करो, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 3x स्क्वायर आया, तो ये माइनस का 3x, तो यहाँ पे इसको क्या आना पड़ेगा, प्लस का x आना पड़ेगा। क्लियर है सभी बच्चे को, आप सभी का? तो यहां से जो फैक्टर आ गया दैट इज 3x स्क्वायर x प्लस 1। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, तभी भी आपका फैक्टर सही लिखा है, 3x क्यूब है, प्लस का, ओके सॉरी, प्लस का 1 लाना है, माइनस 1 नहीं है, प्लस 1 लाना है। तो यहाँ पे ना माइनस 1 आएगा बच्चा, तो प्लस 1 लाना, माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 1 होगा, तो आपके पास अब सही है। अब मल्टीप्लाई करके देख लो, तो अब मल्टीप्लाई करके 3x क्यूब बन रहा है, माइनस ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस x बनेगा और यहां से माइनस x, माइनस का 2x, बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो आपके पास जो h डैश x आया, एक तो x माइनस 1 आ गया, इसका फैक्टर निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप निकालेंगे फैक्टर तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर, b स्क्वायर कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ कितना आएगा सर आपका रूट 12 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2, तो x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 प्लस माइनस रूट 13 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ये इसका, अब x की वैल्यू निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस 1 प्लस रूट 13 डिवाइड बाय 2, ये आपका आंसर। तो उसने x की वैल्यू भी पूछी है क्या, देख लेते हैं एक बार आपका। और हाँ देखिए वही चीज पूछा है उन्होंने आपका, देखिए वही चीज आंसर आ चुका है आपका। यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ लिखा है, माइनस बी बाय 3a होता है ना, 2a होता है, तो 2a होने की वजह से यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जैसे फैक्टर तो 3x, ये जो फैक्टर देखिएगा ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइड बाय 6 आएगा, ये 6 आएगा, तो रूट 13 माइनस 1 डिवाइड बाय 6, x की वैल्यू रूट 13 माइनस 1 डिवाइड बाय 6। चेक करते हैं वही लिखा है क्या, तो रूट 13, यस परफेक्ट। इसका आंसर क्या मैच करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया बच्चा आपका डी। वैसे सॉल्व करने के लिए तो पहले 2 पार्ट को सॉल्व कर लेते तो आपका आंसर मैच कर जाता, बट मैंने पूरा सॉल्व करके आपको दिखा दिया।